गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। सिख इतिहास में एक अद्भुत शख्सियत हुए हैं भाई गुरदास जी। भाई गुरदास जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी ढंग से ईश्वर की आराधना करता है। कोई घर में ही भजन पूजन, कोई वन भ्रमण व तीर्थाटन, कोई व्रत उपवास, कोई योग साधन, कोई शास्त्र ग्रंथ अध्ययन आदित्वार लक्ष्य साधने में लगा है। हमने कुछ विचारकों से भी सुना है, राहें अनेक हैं परंतु सबकी मंजिल एक है। तो क्या ये सभी अलग अलग मार्गों के अनुयामी उपासक ईश्वर तक पहुंचेंगे? भाई गुरदास जी ने कहा, चलो हम यह बात मान लेते हैं कि सबकी भावना शुद्ध है, लेकिन इन राहों का चयन करके वे ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, इस बात में मुझे शंका है। जिज्ञासु ने कहा, क्यों भाई जी, शंका कैसी? भाई गुरदास जी ने कहा, ग्रह में गृहस्थी भवे, पायु न सहज घर, बन बन वासना उदासी, फल पायो है। पढ़ पढ़ पंडित न अकथ कथा विचारी, सिद्धासन केन निज आसन दृढ़ायो है। जोग ध्यान धारण के नाथन न देखे नाथ, जग भोग पूजा के न अगाहु गहायो है। देवी देव सेव के न अहमेव टेव के। जो साधक घर गृहस्थी में रहकर अपनी मन मर्जी से भजन पूजन करते हैं, अफसोस वे कभी भी अपने परम तत्व को नहीं देख पाते। कुछ साधक जो वन घूमते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, उनके हाथ भी कोई फल नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर बाहरी तौर पर वैराग्य साधन से या रमता योगी बनने से नहीं मिलता। कुछ जिज्ञासु साधक अपने पांडित्य के ताकत से तरह तरह के शास्त्र ग्रंथ पढ़ डालते हैं, परंतु वे बेचारे भी उस अकथ कथा जो शब्दातीत है, शब्दों में ढालकर कही या लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव गम्य है जो जान नहीं पाते। बहुत से जोगी योगी बड़ा हठ, योग, तापस, ध्यान साधन करते हैं, अपने देह को तपस्या की भट्टी में तपा डालते हैं, परंतु ऐसे नाथ योगी भी उस नाथ परमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। यज्ञ, नैवेद्य, भेंट आदि से भी उस अज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान पाना संभव नहीं है। कुछ ईश्वर पुजारी देवी देवताओं के मूर्त रूप की बड़ी सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन वे भी अपने अहम तत्व का त्याग कर परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। जिज्ञासु ने कहा, आप ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है? भाई जी ने कहा, देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे गर्मी के मौसम में चाहे कितनी भी तेज
और तीखी धूप धरा को तपा रही हो, परंतु फिर भी अग्नि के बिना रोटी नहीं पकाई जा सकती। कभी कभी तो रात भर आकाश से ओस गिरती है, पहाड़ों से लेकर घास तक तिनका तिनका भीग जाता है, लेकिन फिर भी पानी पिए बिना महज उन ओस बिंदुओं से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। एक और मिसाल सुनो। ग्रीष्म ऋतु में पसीना बहुत आता है, परंतु क्या तुम हवा के बिना उसे सिर्फ फूंक मारकर सुखा सकते हो? नहीं ना। इसी तरह देवी देवताओं का पूजन, वंदन, व्रत, उपवास, शास्त्र पाठ आदि कर्मकांड वैसे तो बड़े प्रबल साधन माने गए हैं, परंतु इनके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, जन्म मरण का बंधन नहीं कटता, जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इसके लिए तो कोई सबसे बड़ा सर्वोत्तम साधन चाहिए। जिज्ञासु ने झट से पूछा कि भाई जी, वह सर्वोत्तम साधन क्या है जो ईश्वर से मिला दे, यह भी बता दीजिए। भाई गुरुदास जी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो। अलख अभेद गुरुदेव समझायो है। उस अलख अज्ञेय सत्ता स्वरूप एक सद्गुरु ही प्रकट कर सकते हैं। गुरु मुखी पावे निज पद के निवास को। एक सच्चे गुरु का शिष्य ही उस परम मुक्ति पद पर निवास कर पाता है। इसलिए मेरे भाई याद रखना, मैं फिर कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आकाश के नीचे धरती पर गिर रहा हो तो ऐसे में हवा का सहारा लेना उसके लिए किस काम का? अगर कोई व्यक्ति भीषण धकधकती आग से बचने के लिए दौड़कर धुआं पकड़ने लगे या धुएं का आश्रय ले ले तो वह बुद्धू ही कहलाएगा। यही नहीं, यदि कोई इंसान अपार अगाध सागर की उत्तार लहरों में डूब रहा हो और वह बचने के लिए झाग को थामने लगे तो यह उसका व्यर्थ ही प्रयास होगा, कारण कि झाग सागर पार उतारने का साधन नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे बंधुओं, यह बात पल्ले गांठ बांध लो। बाहरी कर्मकांड भले ही हल्के फुल्के साधन है, इनके आश्रय आवागमन नहीं छूटता। सद्गुरु की शरणागति ही एकमात्र मोक्ष पथ का राज बताती है।